हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी ब्लॉगिंग लाइफ स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है इंदौर। मैं अभी रह रही हूँ पटना में और अब से मुझे इंदौर ही रहना है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा था कोविड की वजह से, बट अब टाइम आ गया है हमें अपने घर को छोड़ के ऑफिस से काम करना पड़ेगा। तो यही रीज़न है मेरा घर छोड़ने का और मैं जा रही हूँ इंदौर। मैं बहुत 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 ज़्यादा सैड हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि हाँ डिले हो जाए। मैंने बहुत सारे बहाने भी मारे कि मुझे जाना ना पड़े, बट अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो चलो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। ये मैं हूँ अपनी सूची सी शक्ल लेके। मैं 2-3 दिनों से काफ़ी रो रही थी, तो इसलिए ये हाल है। मेरे घर वाले मेरे को छोड़ने जा रहे हैं। मेरी मम्मी पापा, मेरी दीदी और उनका बाबू, सब लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, क्योंकि ये मेरी पहली जर्नी है। मैं अकेले जा रही हूँ। मुझे खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं ये सोच रही हूँ, और साथ ही में मेरा घर छूट रहा है। मेरे को इस बात का भी दुख हो रहा था। मैं पूरी जर्नी रो रही हूँ, बट मैं क्या कर सकती थी। मैं रो रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मम्मी भी इमोशनल हुए जा रही है, तो मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही थी कि नहीं 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 रोना है, नहीं रोना है। बट क्या है, ये लाइफ है। लाइफ तो बढ़ता ही रहता है। ये हम पहुँच गए एयरपोर्ट और यहाँ पापा है, माँ है, सब लोग हैं। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, बट इट्स ओके यही बोल के मैं आगे बढ़े जा रही थी। फिर एयरपोर्ट पे मेरे जाने का टाइम हो गया, तो सब लोग रोए जा रहे थे। मैं, मम्मी, दीदी, सब लोग रो रहे हैं। पापा यही समझा रहे हैं मुझे कि हाँ अपना ख्याल रखना, बदमाशी नहीं करना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना। उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या ही रिस्पॉन्सिबल बनती। मैं जैसे ही एंटर किए मैं रो ही रही थी, एंड आई वॉज़ डूइंग द सेम थिंग। तो जो बोर्डिंग पास वाले भैया थे, उन्होंने मेरे से आईडी कार्ड मांगी, और मैं जैसे ही आईडी कार्ड देने के लिए अपने पॉकेट से निकाली, ये इस मशीन के नीचे चला गया। फिर वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला कोई नहीं, हम निकलवा देते हैं। फिर ये बंदे आए और इन्होंने कोशिश करा। ये 15 से 20 मिनट तक ट्राई करते रह गए। फाइनली ये नहीं खुला। तब जाके उन्होंने कॉइन से उस मशीन के प्लेट को, आगे वाली प्लेट को निकाला, और मेरी आईडी कार्ड उन्होंने निकाल के दिया। मैं बहुत रिलाइव्ड हुई कि थैंक गॉड यहाँ ही से गड़बड़ मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे घर वाले मेरे को बोलेंगे कि नहीं, तू बोल रही थी ना अकेले जाना है तो कुछ नहीं कर सकती, बट मैं बोली नहीं अकेले तो करना ही पड़ेगा। यहाँ हम बस की वेट कर रहे थे। ये बस हमें फ़्लाइट तक लेके जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये मेरी पहली फ़्लाइट थी। तो जैसे लोग आगे बढ़े जा रहे थे, मैं उस फ्लो में आगे जा रही थी। बस मैं बार बार फ़ोन चेक कर रही थी, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। एंड बस जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे थाट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे कि मैं वहाँ अकेली जाके कैसे रहूँगी, क्या करूँगी एंड ऑल। इन सारी रीज़न्स की वजह से मैं अपनी जर्नी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाई। मैं एक्साइटेड हुआ करती थी, एक टाइम था कि हाँ मेरी पहली फ़्लाइट कैसी होगी, बट चलो चलते हैं। ये हम पहुँच गए फ़्लाइट के अंदर। फ़्लाइट काफ़ी स्मूथ थी। सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि फ़्लाइट पटना टू दिल्ली, फिर दिल्ली में 5-6 आवर्स की ले ओवर थी। उसके बाद वहाँ से दिल्ली टू इंदौर की थी। तो दिल्ली में मेरे को 5 घंटे रात का टाइम था, मेरे को स्पेंड करना था। विंडो सीट मुझे मिली नहीं थी, तो मैं काफ़ी बोर हो रही थी। मेरे बगल में 2 अंकल थे और दोनों सो रहे थे। पता नहीं क्यों ही विंडो सीट लेते जब उनको बाहर कुछ देखना नहीं होता, बट अब बाहर रात में कुछ ज़्यादा दिखता भी नहीं है। एक बार आप क्लाउड्स के ऊपर चले गए तो बस डार्क ही दिखता है। बट
यहाँ हम पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर था, बट मुझे तो अकेले ही टाइम स्पेंड करना था और मेरे पास बहुत ही हैवी बैग था जो मेरे बैग पे था, और मैं उसको कैरी कर करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाना है, नहीं जाना है। फिर मैं सिक्योरिटी चेक करने के बाद आ गई वेटिंग एरिया में, जहाँ पे वेट करते हैं बस के लिए। आपकी सारी प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जो भी बोर्डिंग पास लेना है, सिक्योरिटी चेक है, एवरीथिंग। हम बस में आ गए थे और यहाँ से हमारी दूसरी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई थी, जो थी दिल्ली टू इंदौर। और ऊपर से दिल्ली बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। मेरे को कभी भी चांस मिला तो मैं ज़रूर दिल्ली आऊँगी, मैं टाइम स्पेंड करूँगी, मैं सारी प्लेसेस घूमूँगी। मेरे पास बस 5 घंटे थे, मैं 5 घंटे में रात में कहाँ ही घूमती। आप सब जानते हो दिल्ली कितना अनसेफ है नाइट को, बट आप देखो दिल्ली कितना सुंदर है ऊपर से। मेरी आंखें नहीं हट रही थी, मेरे को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात भर सोई तो थी नहीं। जैसे ही वो मॉर्निंग हो रहा था, आई गेस मॉर्निंग के 5:30 हो रहे थे, मैं काफ़ी नींद में थी, बट ये देख के मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। हम लैंड करने वाले थे इंदौर। दिल्ली जितना इंदौर तो क्राउडेड है नहीं, बट ऊपर से ये भी काफ़ी सुंदर दिख रही थी, ग्रीन 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 सब जगह, बीच बीच में लाइट्स, बहुत प्यारा दिख रहा था। मैं इंदौर लैंड कर चुकी और अब यहाँ से मेरे लाइफ का एक नया फेज़ स्टार्ट होता है। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं डरी हुई हूँ, बट मेरे को खुद पे फेथ है कि बहुत अच्छा करूँगी मैं। एंड यहाँ से मैं अपना ब्लॉगिंग लाइफ पे स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत सारा प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और मैं जहाँ भी इंदौर में जाऊँ मैं वीडियोस बनाऊँगी, सो दैट मुझे जो जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा वो दूसरे को ना मिले, उनके लिए इजी हो जाए चीज़ें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।